श्री, गणेश चतुर्थी पर मुझे मेरे भक्त बड़े प्रेम से बुलाते हैं, इसलिए मैं पृथ्वी लोक पर जाकर अपने भक्तों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। पर तुम किस प्रकार परीक्षा लोगे पुत्र? देवी पार्वती, हमारा पुत्र गणेश बहुत ही बुद्धिमान है। वो कोई न कोई उचित योजना मन में सोच ही चुका होगा। भक्तों के कल्याण हेतु हमारे पुत्र को धरती पर अवश्य जाना चाहिए। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक वृद्ध व्यक्ति का रूप ले लेता हूँ। गणेश जी ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में लाठी लिए, दूसरे हाथ में एक छोटा सा थैला लिए गली गली घूमने लगे। बाजारों में गणेश चतुर्थी की धूम थी। लोगों ने घरों में गणेश जी बिठाए हुए थे। गणेश जी बूढ़े व्यक्ति के रूप में एक द्वार पर गए और बोले, बेटी, मेरे पास ये मोदक बनाने का सामान है, क्या तुम इस सामग्री से मोदक बना दोगी? मुझे भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाना है। अरे बाबा माफ करो, हमें और भी काम है। हमें खुद भगवान गणेश की शाम की पूजा के लिए मोदक बनाने हैं। हम तुम्हारे लिए क्यों बनाएं? जाओ जाओ, ये थोड़ी सी सामग्री, 4 बादाम किशमिश चीनी से क्या बनेगा? बाबा आगे जाओ, जरा सी सामग्री लिए फिर रहे हो। इस सामग्री से तो 2 मोदक भी नहीं बन पाएंगे। क्या हुआ बहन, इतनी गुस्से में क्यों हो? पता नहीं ये बाबा मोदक बनाने के लिए जरा सा सामान लिए घूम रहे हैं, भला हम क्यों बनाएं? जाने तो आगे चले गए हैं। गणेश जी वृद्ध रूप में लाठी और थैला लिए लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे, पर कोई भी मोदक बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अब क्या करूं? मेरे लिए तो कोई भी मोदक बनाने को तैयार नहीं है। एक साधारण मनुष्य के रूप में मैंने सहायता मांगी तो कोई आगे नहीं आ रहा। देखता हूँ, कोई तो मेरा ऐसा भक्त होगा जो निस्वार्थ भाव से मेरा ये काम कर दे। भगवान गणेश आगे बढ़ गए। तभी उन्हें एक टूटे पुराने घर में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बच्चे की माँ उसे चुप करवा रही थी। माँ, भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना, ये सूखी रोटी गले में अटकती है। कहाँ से लाऊं? तेरे बापू काम की तलाश में गए हैं। वो पैसे लेकर आएंगे तो मैं तुझे मुलायम रोटी बना कर दूंगी। इस घर में कोई है जो मेरे लिए मोदक बना दे? मुझे गणेशा को भोग लगाना है। ये सामग्री है मेरे पास। बेचारे बूढ़े बाबा, लगता है एक ही मोदक का सामान इन्हें मिल पाया होगा। बना देती हूँ, भगवान गणेश को भोग लगा देंगे। लाओ बाबा, ये सामग्री मुझे दो, मैं इसका मोदक बना देती हूँ। बेटी, भीतर में से सामग्री के लिए बर्तन तो ले आओ। अच्छा बाबा, रुको लाती हूँ। माँ, मुझे भी मोदक खाना है, मुझे भी भूख लगी है। बेटा, बाबा के पास इतनी सामग्री नहीं है जिससे तुम खा सको। मैं तुम्हें कल सामान लाकर बना दूंगी। अपने बेटे को समझा बुझाकर वो औरत अंदर से एक छोटी थाली और कटोरी लेकर झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी बोले, बेटी, ये बर्तन तो बहुत छोटे हैं, अपने घर के सबसे बड़े बर्तन ले आओ। पर बाबा, इतने बड़े बर्तन क्या करने हैं? मोदक बनाने का सामान तो बहुत थोड़ा है। बेटी, अब तुमने मोदक बनाने के लिए हाँ कह दिया है तो गणेशा के लिए मेरी ये बात और मान लो। औरत ने सोचा बूढ़े व्यक्ति का स्वभाव बच्चों की तरह होता है, इसलिए वो अंदर जाकर अपने घर के सभी बड़े बर्तन लेकर बाहर आई। हाँ, ये ठीक है, इसमें सारी सामग्री आ जाएगी। गणेश जी ने थैले को बर्तनों में पलटा। थैले में से एक एक करके चीनी, नारियल, काजू, किशमिश, बादाम, मेवे, खोया आदि सब कुछ गिरने लगा। सारे बर्तन सामग्री से भरते चले गए। अब गणेश जी ने बाल्टी में थैले को पलटा। दूध से बाल्टियां भरती चली गईं। औरत उस चमत्कार को देखती रही। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मानो वो कोई सपना देख रही हो। एक के बाद एक वो सारे बर्तन भीतर से लाती गई और गणेश जी उन्हें भरते चले गए। तत्पश्चात वो बोले, बेटी, मैं अभी थोड़ी देर में वापस लौट कर आता हूँ, तब तक तुम इस सारी सामग्री के मोदक बना दो। पर बाबा, यह तो बहुत सारा सामान है, इस सामान से तो बहुत मोदक बन जाएंगे। बेटी, तुम तो जानती हो गणेशा को मोदक कितने पसंद हैं, इसलिए गणेश चतुर्थी के अवसर पर तुम गणेश जी की पूजा करो। गांव वालों को इस पूजा में बुलाओ और मोदक का प्रसाद पूरे गांव में बांटो। इससे तुम्हें बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है बाबा, भगवान गणेश की जैसी इच्छा।
औरत ने बड़े प्यार से मन लगाकर मोदक बनाए और गांव वालों को पूजा में आने को कहा। इस गायत्री के घर में खाने को दाना नहीं है और ये गणेश चतुर्थी की पूजा में हम सबको बुला रही है। मोदक का प्रसाद कहाँ से लाएगी? वो तो बहुत महंगे आते हैं। चलो चलकर देखते हैं आखिर ये पूजा के लिए मोदक कहाँ से लाएगी। सारे गांव में प्रसाद बांटना कोई आसान बात थोड़ी है। इतनी देर में गायत्री का पति भी वापस लौट आता है। अपने घर में गणेश चतुर्थी की पूजा का आयोजन देख वो हैरान रह जाता है। वो गायत्री से पूछता है, गायत्री ये सब क्या है? इतने ढेर सारे मोदक, इतनी बड़ी पूजा की व्यवस्था तुमने कैसे की? जब आप काम की तलाश में गए हुए थे तो पीछे से एक बूढ़े बाबा आए और गायत्री अपने पति को सारी बात बताती है। इतनी देर में वो बूढ़े बाबा भी आ जाते हैं। बाबा आप आ गए, देखिए मोदक तैयार है, आप भगवान गणेश को भोग लगा दीजिए। बेटी, ये मोदक तुमने अपने हाथों से निस्वार्थ प्रेम भावना से बनाए हैं, इसलिए भगवान गणेश को भोग लगाने का अधिकार भी तुम्हारा ही है। तुम अपने हाथों से स्वयं भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाओ। मोदक का प्रसाद पूरे गांव में बांट दो और बाकी के बचे मोदक रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से मोदक का प्रसाद बनाया है, अब फल अवश्य प्राप्त होगा। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। गायत्री ने भगवान गणेश की मूर्ति के सामने पूजा और आरती की और सब गांव वालों को मोदक का प्रसाद बांटा। बच्चे बड़े बूढ़े सभी खुशी खुशी स्वादिष्ट मोदक का प्रसाद लेकर अपने अपने घर गए। माँ, इतने स्वादिष्ट मोदक खाकर मेरा तो पेट भर गया। गायत्री, मोदक तो बहुत सारे बच गए हैं। इन्हें घर के चारों कोनों में रखवा दो जी, बाबा यही कह रहे थे। पर बाबा अचानक चले गए कहाँ, ये समझ नहीं आ रहा। माँ, मैंने उन्हें अपने हाथों से मोदक खिलाया था, उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और चले गए। गायत्री घर के चारों कोनों में बर्तन में मोदक भरकर